वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अभक्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रियं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग
सुन रहे थे कर्मयोग से संबंधित एक प्रश्न जो अर्जुन ने भगवान से पूछा था। अर्जुन ने पूछा कि हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि काम क्रोध रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष। काम विषय वासना, विषयों के बारे में हमेशा सोचना, माया के संपर्क में जैसे ही जीव आता है विषय वासना में वह लग जाता है। इसका जो कारण मुख्य है वो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनः महापाप्मा विद्धेनं वैरिणम्। महाअशनः, सर्वभक्षी को कहते हैं महाअशनः। और महापाप्मा, महान पापी को महापाप्मा कहते हैं। विद्धि एनम, इसे जानो, इस संसार में वैरिणम महान शत्रु। तो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है हे अर्जुन, यही इसका कारण है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो तुमने पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, तो उसका कारण जो है वो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में जब विषय वासना किया आपने, मान लीजिए सब पूरा नहीं हुआ, तो जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यही जो काम और क्रोध भगवान कहते हैं इस संसार में वैरिणम महान शत्रु है, सर्वभक्षी पापी। और महान शत्रु भी कैसा, तो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी, कुछ भी करा सकता है। एक शत्रु होता है तो सब चीज नहीं करा पाता, लेकिन सर्वभक्षी पापी शत्रु तो किसी भी अवस्था में, जो पूछा अर्जुन, जो नहीं चाहते हुए भी हठात जैसे लगता है कि बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है।
भगवान के साथ था वह जीव प्रलय के समय में। शाश्वत प्रेम तो उसको ब्रह्म में था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो जो उसका जो कृष्ण प्रेम जो शाश्वत है, सब दिन से उसका वो प्रेम कृष्ण में ही, कृष्ण मतलब ब्रह्म में है, भगवान में है, वो रजोगुण की संग, उस माया की संगति से काम में परिणत हो जाता है, विषय वासना में। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, वो रजोगुण से आया, ये तमोगुण का प्राकट्य हो गया। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर यहीं पर थोड़ा सा सावधानी अगर भक्त हो जाए कि यह तो उसका तरीका है, तो हम अपने कार्य करने की विधि में थोड़ा परिवर्तन कर दें, भगवत चर्चा करें, सत्संग करें, भगवान नाम का उच्चारण करें, भगवत कार्य करें, तो कार्य करने की विधियों में थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान निश्चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके स्थितानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है और वे काम के चपेट में आ जाते हैं, तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो ये अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। भगवान ने ऐसा भी कर दिया कि दीर्घ काल तक अगर वह जीवात्मा जो है काम कर्मों में फंसा रहेगा तो उब जाएगा उन सब चीज़ों से, और जब उबेगा तो अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट करेगा कि हम कौन हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। यहीं से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, इसमें कहा गया है। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद्भागवत में इस प्रकार दी गई है कि सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। यदि कि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, विषय वासना सब भगवत कार्य के लिए हो, अगर यही कामना, अगर काम को भगवत प्रेम में प्रेरित कर दिया जाए, परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। उदाहरण के लिए भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे